यस, अब भी हमारे साथ है जिया सागर जी। ओह, आई मीन टू से CS जिया सागर जी। दैट इज ऑल इंडिया रैंक 5 है जिया सागर जी की। बहुत बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके घर वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसा है आपका जोश, कैसा है और घर वालों का जोश कैसा है? सर घर वाले तो रोने लगे as soon as they got to know कि मुझे AIR 5 आया। क्या बात है। एंड आपका कैसा जोश है? मेरा जोश बहुत हाई। बहुत बढ़िया। आज बढ़िया। आपको बता दें, ये मैडम जी किसी सेमिनार में बैठी थी। इनको खुद को पता नहीं था इनका रैंक है, ये पास हुई है। ये इनको पवन सर से पता चला है कि ये पास हुई है, और सिर्फ पास नहीं हुई है, इनका ऑल इंडिया रैंक 5 आया है। तो बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। मतलब अमेजिंग, दैट इज हैट्स ऑफ। एक ऐसी चीज आपके जीवन में जुड़ गई है आपके साथ, ऑल इंडिया रैंक, दैट इज गोइंग टू बी परमानेंटली विथ यू टिल द एंड ऑफ योर लाइफ, एंड यू आर गोइंग टू चेरिश दिस फॉर लाइफ लॉन्ग, दैट इज फॉर श्योर। अभी यहाँ पे अपन लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि आपका जो वैल्यूबल इंसाइट्स है वो आगे आने वाले प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आपका गाइडेंस विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग दो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ओवरऑल जो भी CS प्रोफेशनल का जर्नी था, मतलब वो कब से शुरू हुआ था, आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने लेक्चर्स कब कंप्लीट किए थे, लेक्चर्स कितने महीने पहले कंप्लीट किए थे? सर सो मैंने CACT स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। फिर बढ़िया। मैंने उसी में दिसंबर में ग्रुप 2 क्लियर किया था। मतलब उसका एग्जाम दिया था एंड आई क्लियर्ड। फिर नेक्स्ट ईयर में आई क्लियर्ड ग्रुप 1 एंड फिर एक ईयर के गैप में आई प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ग्रुप प्रोफेशनल। बढ़िया। एंड दिस ईयर मैंने ग्रुप दिया एंड क्लियर। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और सिलेबस कंप्लीशन तो जैसे जैसे क्लासेस का होता था वैसे ही मेरा हो ही गया था। देयर वाज नो बैकलॉग एट ऑल। परफेक्ट, सो क्लासेस के साथ साथ ही आपने क्या कर दिया था, पूरा सिलेबस वाइंड अप कर दिया था। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोफेशनल में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितने रिविजन्स करने पड़ते हैं? सर ऑनेस्टली आई थिंक 3 रिवीजन एग्जाम के पहले पहले हो जाने चाहिए थे परफेक्ट। बट मेरी एग्जाम BLLB की क्लैश हो रही थी तो आई कुड ओनली डू 2 रिवीजन। और ओके। फिर जो एग्जाम के साथ जो एक रिवीजन होता है दैट्स परफेक्ट, तो आपने दो रिविजन्स किए और आपका एग्जाम रिविजन हो गया थर्ड रिविजन। परफेक्ट परफेक्ट। एंड अभी रिवीजन इंडिविजुअली काफी डिटेल में होने चाहिए। क्या बोला आप? आई मीन टू वो रिवीजन काफी डिटेल में होने चाहिए तो ही आपका थर्ड रिवीजन के लिए परफेक्ट इट्स गुड। परफेक्ट परफेक्ट, डिटेल में तो होना चाहिए। एंड अभी बाकी कुछ क्वेश्चंस है जो पवन सर आपसे पूछेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, नो डाउट अबाउट इट। AR 5 मतलब ऐसा वाला अचीवमेंट है कि भाई, मतलब ऐसे लग रहा था मेरा रैंक आ गया भाई। नो डाउट। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज क्या प्लानिंग था। मीन्स व्हेन यू स्टार्टेड विद द प्रोफेशनल, आपका क्लास हुआ, फिर सेल्फ स्टडी, फिर एग्जामिनेशन, ये पूरे थ्रू आउट दिस जर्नी आपका सब्जेक्ट वाइज अप्रोच क्या था? व्हाट वाज योर ओवरव्यू? तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हुआ तो आई स्टार्टेड विथ रिवीजन एंड मेरा ऐसा था कि दिन में 2 सब्जेक्ट आई कैन डू। उससे ज्यादा फिर एकदम खिचड़ी सा बन जाता तो आई डिड नॉट प्रेफर दैट। और फिर मैं ऐसा करती थी कि IBC लेती थी एंड साथ में फिर ड्राफ्टिंग फिर देन अनदर कॉम्बो तो वैसे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते थे। ओके परफेक्ट। मीन्स यू यू वर लाइक कि दो तीन सब्जेक्ट पर डे मैक्स। या ओके। एंड जब आपका एग्जामिनेशन का टाइम आ गया था, लास्ट 1 मंथ या फिर 1 डे बिफोर एग्जाम, वो टाइम पे आप कैसे रिवीजन कर रहे थे? मतलब व्हाट वर योर रिसोर्सेस? कैसे आपने मैराथन रिवीजन वीडियोस और कैसे यूज किया सारा? एग्जाम के 1 डे पहले तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल किसी के भी लिए टू कंप्लीट 100% सिलेबस। तो परफेक्ट। व्हाट माय स्ट्रैटेजी वाज कि उसके जो 7 दिन के पहले वाला जो रिवीजन होता है उसमें आई शुड कंप्लीट 100% ताकि अगर कुछ रह भी जाए इन केस 1 डे बिफोर एग्जाम तो वो मुझे याद आ जाए। ओके जैसे CRVR में हुआ था मतलब क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चंस आए थे एंड आई डिड नॉट डू दैट 1 डे बिफोर एग्जाम बट स्टिल आई वाज एबल टू रिकॉल। परफेक्ट परफेक्ट। और बाकी जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि ओपन बुक मेजरली, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट रहता है कि ओपन बुक में कितना परसेंटेज आता है, कितना हमको सेल्फ करना पड़ता है, तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर ओपन बुक? सर ओपन बुक में CSR वाज प्रिटी इजी मतलब काफी कुछ बुक से ही मिल गया था।
एंड आईबीसी में यू नीड टू हैव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, वरना उसके परफेक्ट। बिना तो आप ढूंढते रह जाओगे पूरे पेपर में। काफी लोग यस काफी सारी बुक्स लेकर आए थे एंड दे वर प्रिटी कंफ्यूज थ्रू आउट दिस एग्जाम। यस तो कम बुक्स लेकर जाए बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखे, ताकि कुछ क्वेश्चन तो आप यू ही कर दे। परफेक्ट। तो तो दैट सीआरआई का जो हम आईबीसी पढ़ते हैं, जैसे आपको पता है अपना क्लास में पहले पार्ट सी होता है, फिर आईबीसी अच्छे से डिटेल खत्म करते हैं, तो क्या वो भी हम अच्छे से कर ले तो क्या अपना ओपन बुक आराम से हो जाएगा? यस सर, डेफिनेटली, बिकॉज आप देखो मोस्टली जो होता है वो आईबीसी वाले पार्ट से ही आता है। सीआर परफेक्ट। वो आई ओपन बुक। सीआरबीआई के पार्ट से आईबीसी में आता है, या यस। और जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग, वो आपको आराम से मिल सकता है ओपन बुक में, दैट इज नॉट एन इशू। परफेक्ट। तो वो हो गुड जाता है, गुड। और केस लॉ भी उसमें अच्छे से, आपने जो केस कार्ड प्रोवाइड किए थे दैट आल्सो वाज वेरी हेल्पफुल। परफेक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका फैमिली का कंट्रीब्यूशन ये पूरे जर्नी में कैसा था? सर काफी ज्यादा था। आई रिमेम्बर जब भी कभी मैं जागती थी तो मम्मी भी जागते रहते थे, बाप रे बाप। तो परफेक्ट। उनका तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। यस। तो मतलब ऐसा है कि शी इज नॉट द ओनली वन हु बिकेम सीएस, आज पूरा फैमिली सीएस बना है आज। नो डाउट। यस थैंक्स टू योर एंटायर फैमिली की जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग कि 80% प्लस रैंक्स, मतलब नारी शक्ति के ये सारे टोटल रैंक्स जो 50 प्लस जो भी रैंक्स आए हैं उसमें 80% प्लस फीमेल है, मतलब नो डाउट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। एंड आपके लास्ट बेसिक क्वेश्चन है कि ऐसे 3 इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल रेसिपी बता दो जो अभी जो अपकमिंग स्टूडेंट है दे शुड डेफिनेटली डू फॉर देयर एग्जाम। क्या करना चाहिए उन्हें, ऐसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स? तो सर आई थिंक कंटिन्यूस मेहनत करते रहना चाहिए, नॉट थिंकिंग अबाउट कि वो 7 दिन में क्या होगा, क्योंकि वो तो होने ही वाला है। तो उसके पहले आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सको, जितना पढ़ सको, उतना होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब डीमोटिवेट होके फिर 4 दिन ना पढ़ो, दैट वुड नॉट वर्क। फिर उसके अलावा भी मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। आप बाहर 3-4 वीडियोस देख के भी आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो एग्री। आपको वो भी होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। जैसे आफ्टर क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव मुझे था कि मुझे ऑल इंडिया रैंक चाहिए, तो आई मैनिफेस्टेड इट। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए यस। कि आप वो आगे तक कर सको। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो 7 दिन में बहुत काम रहना है, बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज अगर उसके पहले आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो आपके वो 7 पेपर भी अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। वो तो है ही। तो वो अटेम्प्ट करने के लिए भी यू शुड बी वेरी कॉन्शियस विद रिगार्ड्स टू हेल्थ। परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मुझे लगता है कि काफी सारा इनपुट मिला रहेगा जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं एग्जीक्यूटिव या प्रोफेसर जो भी ले रहे हैं। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द इंटरव्यू। और हम आपको बुलाते रहेंगे फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, कभी हम कुछ वेबिनार सेशंस वगैरह रखते रहेंगे, तो विल बी कॉलिंग यू एज अ मेंटर फॉर देम। थैंक यू सो मच। यस यस। थैंक यू सर।